नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें आधुनिक काल में जो ग्रामीण जीवन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसी के साथ में ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन के जो लाभ है वो भी अपन अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक काल में ग्रामीण जीवन और जो सेकंड जो बताया गया है ग्रामीण जीवन शैली में ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन के लाभ है ना, इन दोनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब आधुनिक काल में जो ग्रामीण जीवन, इसमें जो बताया गया है जैसे कि आधुनिक जीवन काल का जो आशय है वर्तमान समय में मानव जीवन से, किससे? मानव जीवन से मानव जीवन से परिवर्तन की जो प्रक्रिया ने जो जहाँ मनुष्य का चहुमुखी विकास किया है वही ग्रामीण जीवन भी इस प्रभाव से पृथक नहीं रहा और स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय ग्रामीण जीवन में विशेष सुधार नहीं हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ग्रामीण जीवन में जो शीघ्रता से परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जीवन विकसित एवं उच्च स्तरीय हुआ, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से पता है कि आधुनिक काल में ग्रामीण जीवन किस प्रकार परिवर्तन हुआ और इसी के साथ में जो बताया गया है आधुनिक काल में जो ग्रामीण जीवन में सामाजिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, इन परिणामों स्वरूप जो समाज में अंधविश्वासों को समापन हो गया तथा जो ग्रामीण जीवन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास धीरे धीरे होने लगा और इस समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ भी समाप्त होने लगी, है ना। फिर और वो बताया गया है इसके अंतर्गत जो ग्रामीण जीवन में जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए और परिणाम स्वरूप मनोरंजन के साधनों को तथा जो मान्यता एवं विश्वासों में परिवर्तन देखने को मिले। इसी के साथ में और बताया गया है कि ग्रामीण जीवन में जो विविध प्रकार की जो भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ जो अन्य होने लगा, जिनके द्वारा आधार पर व्यक्ति स्वहित को अधिक महत्व देने लगा तथा जो सार्वजनिक हित पर कम ध्यान देने लगा। तो ये सामाजिक एवं जो आर्थिक दृष्टि से विभिन्न कालों में ग्रामीण जीवन की व्यवस्था पृथक पृथक रूप में परिवर्तन होती रही और वर्तमान ग्रामीण जीवन की जो व्यवस्था अनेक परिवर्तनों को भी ही परिणाम माना जाता है। तो ये ग्रामीण आधुनिक काल में जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर आता है इसी के साथ में अपने ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन के जो लाभ उसके बारे में बताया गया। अब ग्रामीण जीवन में होने वाले जो परिवर्तन में ग्रामीण जीवन को विकसित जीवन की संज्ञा मिली है और आज प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण जीवन व्यतीत करते हुए उन सभी सुविधाओं का उपयोग करता है जिनका उपयोग शहरी व्यक्ति करता है। अब पहला जो बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये लाभ है। फिर सेकंड जो बताया गया सामाजिक बुराइयों का समापन। बुराइयों का समापन। फिर जो बताया गया है सामाजिक मूल्यों का विकास। तीसरा जो बताया गया है सामाजिक सामाजिक मूल्यों का विकास। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। फिर बताया गया राजनीतिक जागरूकता का विकास। राजनीतिक जागरूकता का विकास। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है व्यापक सोच का विकास। क्या बताया गया है? व्यापक सोच का विकास। फिर बताया गया है जीवन मूल्यों का विकास। जीवन मूल्यों का विकास। फिर इसी के साथ में बताया गया है शैक्षिक क्षेत्रों में विकास। फिर इसी के साथ में बताया गया है भौतिक विकास। और एक और लास्ट में जो बताया गया है उच्च जीवन स्तर। ये जो ग्रामीण जीवन शैली में जो परिवर्तन के बारे में बताया गया है उसके जो लाभ है उसके बारे में अपन ने देखा है। जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास है उसमें जो बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि जीवन में जो होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति भी वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है। और आज किसान के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई बुआई का कार्य किया जाता है और उन्नत किस्म के बीजों का भी व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देसी खाद के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया जाता है जिससे ग्रामीण जीवन में सुधार संभव होता है। और फिर आता है सामाजिक बुराइयों का समापन। अब ग्रामीण जीवन में जो होने वाले जो परिवर्तनों के जो परिणाम स्वरूप समाज में जो व्यापक जो होने वाली जो बुराइयों का समापन संभव हुआ है और आज समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति उन परंपराओं को मानने से मना कर देता है जो कि समाज के लिए घातक होती है। आज बाल विवाह दहेज प्रथा की जागरूकता
और व्यक्तियों का द्वारा जो अस्वीकार कर दिया जाता था, उसके साथ साथ में जो विधवा में के विवाह को मान्यता प्रदान की जा रही है। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त जो बुराइयां आज पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और ये अधिक पिछड़े क्षेत्र में इस तथ्य के अपवाद है। फिर आता है सामाजिक मूल्यों का विकास। अब सामाजिक मूल्यों का जो विकास के अंतर्गत जो बताया गया है कि इसमें वर्तमान आधुनिक ग्रामीण जीवन में प्रत्येक व्यक्तिगत अनुभव करता है कि समग्र विकास की स्थिति एक दूसरे की सहायता के अभाव में संभव नहीं है और एक साथ मिलकर कार्य करने से ही समृद्धि के द्वारा खुलते हैं। फिर आता है आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास के अंतर्गत जो बताया गया है कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया भी परिवर्तन का भी परिणाम है। आज ग्रामीण जीवन में विविध प्रकार के जो वैज्ञानिक एवं जो तकनीकी के उपयोग से आर्थिक विकास संभव हुआ है और किसान द्वारा उत्पादन अधिक किया जाता है। कुटीर उद्योग द्वारा जो विविध वस्तुओं का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जाता है और इसी के साथ में इस प्रत्येक ग्रामीण जो आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है और इसलिए ग्रामीण जीवन में आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। इससे ग्रामीण जीवन स्तर पर उच्च हो रहा है। फिर आता है राजनीतिक जागरूकता का जो विकास के अंतर्गत जो बताया गया है, उसमें राजनीतिक जागरूकता का जो विकास भी ग्रामीण जीवन में परिवर्तन का ही प्रमुख कारण माना जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में जो प्रत्येक जागरूक नागरिक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानने का प्रयास करता है। फिर आता है व्यापक सोच का विकास। अब व्यापक सोच का विकास में ग्रामीण जीवन में जो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक ग्रामीण नागरिक अपनी जो समस्या एवं दूसरी समस्या में कोई भी भेद नहीं समझता। यानी कि वह सोचता है कि आज जो समस्या मेरे पड़ोसी के सामने आ रही है वही कल मेरे सामने भी होगी, इसलिए वह दूसरों की समस्या के समाधान में भी सहयोग करते हैं। फिर जीवन मूल्यों का विकास। मानव जीवन की जो प्रत्येक घटना दुखद एवं सुखद पक्ष से जुड़ी होती है। वर्तमान जो ग्रामीण जीवन में सुखद घटनाओं का आनंद एवं साथ मिलकर लिया जाता है तथा दुखद घटनाओं को भी एक साथ मिलकर दूर किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रामीण जीवन में उच्च आदर्श, आध्यात्मिक विकास, नैतिकता एवं जो मानवता की जो भावना का विकास देखा जाता है। यही हमारे प्रमुख जीवन के मूल्य है। शैक्षिक क्षेत्र में विकास। ग्रामीण जीवन में जो होने वाले जो परिवर्तन में ग्रामीण नागरिकों द्वारा जो शिक्षा के महत्व को समझा जाने लगा है और इसी के साथ में जो बताया गया है कि आज ग्रामीण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भोजन को शरीर की जो प्रमुख आवश्यकता मानता है और ठीक उसी प्रकार शिक्षा को आत्मा की जो प्रमुख आवश्यकता मानता है और वह प्रत्येक कीमत अपने बालकों एवं बालिकाओं को समान रूप में से शिक्षा प्रदान करना चाहता है, जिससे ग्रामीण जीवन में संपूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण उत्पन्न हुआ हो। फिर आता है भौतिक विकास। अब भौतिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण जीवन में आने वाले जो परिवर्तन, उसमें भौतिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ में हुई है और आज प्रत्येक ग्रामीण अंधविश्वास एवं जो रूढ़िवादिता में जो विश्वास न करते हुए वैज्ञानिक संबंधी तथ्यों का भी विश्वास करता है और इसलिए जो परिणाम स्वरूप वह अपने क्षेत्र में प्रगति कर रहा है तथा जो भौतिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जैसे कृषि में उत्पादन की अधिकता है, नवीन कुटीर उद्योग की स्थापना आदि। फिर आता है अपना लास्ट उच्च जीवन स्तर। अब ग्रामीण जीवन में आने वाले जो परिवर्तन, ग्रामीण जो नागरिकों का जीवन स्तर उच्च हुआ है और आज ग्रामीण नागरिकों के पास वे सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो शहर जीवन में होती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। आज ग्रामीण नागरिक भी ट्रैक्टर द्वारा खेती का कार्य करते हैं तथा घूमने के लिए कार, बाइक, जीप आदि। इस प्रकार आज की जो स्थिति में ग्रामीण जीवन उच्च होता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में जो होने वाले जो परिवर्तनों से अनेक प्रकार के लाभ हुए हैं, जिनसे देश एवं समाज का जो व्यापक रूप से हित हुआ है तथा जो ग्रामीण नागरिकों का जीवन स्तर उच्च हुआ है। तो ये ग्रामीण जीवन शैली में के परिवर्तन के जो लाभ हैं
उसके बारे में अपन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और आधुनिक काल में ग्रामीण जीवन के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।